हेलो दोस्तों, मैं उदय आप सभी का प्रोमिनेंट क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज से आप सभी इस चैनल पर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले साइंस के सभी प्रश्न आसान भाषा में पढ़ पाएंगे। दोस्तों, साइंस का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है रक्त परिसंचरण तंत्र यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। इसके काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं जो मैंने लिए हैं और इस टॉपिक से अच्छे खासे प्रश्न भी एग्जाम में आते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा ताकि एग्जाम में आपका कोई भी प्रश्न न छूटे। चलिए अब टॉपिक को शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हम ब्लड से जुड़ी कुछ बेसिक जानकारी पढ़ लेते हैं। देखिए, रक्त का अध्ययन जिस शाखा में किया जाता है उसे हेमेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हेमेटोलॉजी कहते हैं। ब्लड जो बना होता है दोस्तों वो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। किससे? प्लेटलेट कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ब्लड दोस्तों जो रक्त जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू भी उसे कहा जाता है, यानी कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू या संयोजिक ऊतक भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ब्लड का प्रवाह हमारे सभी अंगों तक होता है। इस तरीके से ये हमारे सभी अंगों को जोड़ने का काम भी करता है, इसीलिए ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। एक सामान्य पुरुष में 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। कितना? 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है, जबकि एक सामान्य महिला में 4 से 5 लीटर रक्त होता है। देखिए, एक मनुष्य में कुल शरीर के वजन का 7% रक्त होना चाहिए। कितना? 7% रक्त होना चाहिए। दोस्तों, रक्त को जिस यंत्र से मापा जाता है उसे हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हीमोसाइटोमीटर कहा जाता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर मौजूद डब्ल्यूबीसी, आरबीसी सेल्स को काउंट करता है। दोस्तों, रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्षारीय विलयन होती है। कैसे क्षारीय विलयन होती है? यानी कि ब्लड जो है वो पानी के साथ घुल सकता है। किसके साथ? पानी के साथ घुल सकता है। दोस्तों, रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। कितना? 7.4 होता है। आपने देखा होगा कि जो रक्त होता है उसका रंग लाल रंग होता है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रक्त के अंदर एक पिगमेंट मौजूद होता है, एक वर्णक होता है जो कि रक्त को लाल रंग देता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी कि हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल रंग होता है। इसी प्रकार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉकरोच का जो ब्लड है वो किस रंग का होता है और किसकी वजह से होता है। तो दोस्तों, कॉकरोच का जो ब्लड है वो सफेद रंग का होता है, जिसकी वजह दोस्तों हीमोलिम्फ, यानी कि कॉकरोच के ब्लड के अंदर हीमोलिम्फ नाम का पिगमेंट यानी कि वर्णक पाया जाता है, जो कि क्या करता है? कॉकरोच के ब्लड को सफेद रंग बनाता है। इसी प्रकार दोस्तों एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है कि ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो किस रंग का होता है। तो दोस्तों, ऑक्टोपस का जो ब्लड होता है वो नीले रंग का होता है। इसके पीछे की वजह दोस्तों हीमोसाइनिन, यानी कि ऑक्टोपस के ब्लड के अंदर हीमोसाइनिन नाम का एक वर्णक पाया जाता है, जिसकी वजह से ऑक्टोपस का जो रक्त होता है वो नीले रंग का दिखता है। देखिए, ब्लड के 2 भाग होते हैं। पहला ठोस पदार्थ जिसमें कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं। यह दोस्तों ये कुल रक्त का 45% होता है। कितना? 45% होता है। बाकी जो शेष भाग ब्लड में बचता है वो तरल पदार्थ होता है, जो कि 55% होता है। कितना? 55% होता है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं ब्लड सेल्स के बारे में, यानी कि रुधिर कोशिकाओं के बारे में, जिसके अंदर दोस्तों हम आरबीसी के बारे में भी पढ़ रहे हैं। बाद में हम डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आरबीसी जो है, आरबीसी का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। इसको इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इरिथ्रोसाइट इनमें से किसको कहते हैं, और आपके पास ऑप्शन होगा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो दोस्तों, इरिथ्रोसाइट जो कहा जाता है वो आरबीसी को ही कहा जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें आरबीसी की संख्या की, तो दोस्तों आरबीसी की संख्या जो होती है जो कि मिलियन में होती है। किस में होती है दोस्तों? मिलियन में होती है। इसके बाद जो होता है दोस्तों प्लेटलेट्स आता है, जो कि लाखों में होती है, और डब्ल्यूबीसी की जो संख्या होती है वो हजारों में होती है। अगर हम बात करें साइज की, यानी कि आरबीसी के आकार की बात करें, तो दोस्तों जो संख्या में सबसे ज्यादा है, यानी कि यहाँ आरबीसी जो है सबसे ज्यादा है, ठीक है, वो उतना ही कम होता है, उतना ही छोटा होता है। तो दोस्तों यहाँ आप आसानी से याद कर सकते हैं कि आरबीसी अगर संख्या में सबसे ज्यादा है तो साइज में भी सबसे छोटा कौन होगा? आरबीसी ही होगा। इसीलिए आरबीसी यानी रुधिर को, यानी कि ब्लड को, यानी कि जो ब्लड होता है दोस्तों वो रुधिर की सबसे छोटी कोशिका होती है। यानी कि आरबीसी जो है दोस्तों ब्लड की सबसे छोटी कोशिका होती है। अब बात करें दोस्तों आखिर आरबीसी की खोज किसने की थी, तो दोस्तों आरबीसी की जो खोज की थी वो लुवेन हॉक ने की थी। किसने? लुवेन हॉक ने की थी।
दोस्तों आरबीसी का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो में होता है। किसमें दोस्तों? बोन मैरो में होता है, अस्थि मज्जा में होता है। आपने चिकन खाया होगा, जब आप चिकन की हड्डी को तोड़ते होंगे तो हड्डी के अंदर आपने जाली जाली सा लाल रंग का देखा होगा, उसे ही दोस्तों अस्थि मज्जा या बोन मैरो कहते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें आरबीसी के जीवन काल की, तो आरबीसी का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। कितना दोस्तों? 120 दिन होता है। उसके बाद आरबीसी स्प्लीन में जाकर डेड हो जाती है, जहां उसकी मृत्यु हो जाती है। इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। किसको दोस्तों? स्प्लीन को। स्प्लीन को हिंदी में तिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? तिल्ली। क्योंकि स्प्लीन ब्लड को स्टोर भी करता है। क्या करता है दोस्तों? ब्लड को स्टोर भी करता है। जैसे हम लोगों के पैसे कहाँ स्टोर होते हैं दोस्तों? बैंक में। उसी प्रकार ब्लड स्प्लीन में स्टोर होता है। कहाँ? स्प्लीन में स्टोर होता है। इसीलिए स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? ब्लड बैंक कहा जाता है। यानी कि एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि ब्लड बैंक आरबीसी का किसको कहा जाता है दोस्तों? तो प्लीहा को। किसको? प्लीहा को, यानी स्प्लीन को। अगला दोस्तों, अगला सवाल हमारे सामने है, क्या आरबीसी में केंद्रक होता है? तो दोस्तों नहीं, आरबीसी में न्यूक्लियस यानी केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अगर इसके अपवाद की बात करें दोस्तों, तो जैसे कैमल यानी ऊंट में आरबीसी का केंद्रक पाया जाता है। चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों आरबीसी की बीमारियां, यानी आरबीसी की कमी या ज्यादा होने से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं। देखिए आरबीसी की यानी कि रेड ब्लड सेल्स अगर हमारी बॉडी में यानी शरीर में अगर कम हो जाता है तो हमें एनीमिया नाम का रोग हो जाता है, जिसके अंदर क्या होता है दोस्तों? हमारे अंदर खून की कमी हो जाती है। इसी प्रकार अगर हमें हमारे शरीर के अंदर आरबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाए तो हमें पॉलीसीथेमिया नाम का रोग हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? पॉलीसीथेमिया नाम का रोग हो जाता है।